Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Today again Good we afternoon, going to sir. deal. Today again we going to deal with taxable income from business and profession. ठीक है. तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी बिजनेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो बिजनेस में क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है. ठीक है. तो बिजनेस में हम क्या करते हैं? इन जनरल जो बिजनेसमैन होता है वो क्या होता है? क्लेवर होता है. ठीक है. अब बिजनेसमैन क्लेवर है तो वो क्या करेगा? वो प्रॉफिट को कम करेगा. ठीक है. एक्सपेंसेस को क्या करेगा? एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा. ठीक है. प्रॉफिट को कम करेगा, एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा. ठीक है. प्रॉफिट को कम करेगा, एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा. ठीक है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में दिखाना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंसेस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए. ठीक है. तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था. ठीक है. मेन इंटेंशन बिजनेसमैन का यही होता है कि जितना कम से कम प्रॉफिट हो सके, ठीक है, वो दिखाए. ठीक है. लेकिन ये करने के लिए भी डेफिनेटली आपके पास दिमाग का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं वो ये सब नहीं करते. ठीक है. लेकिन हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली भी आप ये काम करते हो. ठीक है. तो हम देखते हैं. ठीक है. इसके क्वेश्चन देखते हैं हम. Is it visible? Is it visible? My slide is visible. No, दिख रहा sir. है? No, sir. No, नहीं sir. दिख रहा है. चलो कोई दिक्कत नहीं. अब दिखा गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब दिखा? चलो ठीक है. फिर देखो, देयर इज अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? श्री लक्ष्मण रन्स अ दाल मिल. ही इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019-20 इज एज अंडर. ठीक है. तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? बॉल ऑफ राइस बोलते हैं. ठीक है. और यहां पे कौन सा बिजनेस है? दाल का बिजनेस है. ठीक है. इसमें ओपनिंग स्टॉक बता रहा है आपको 28,000. ठीक है. तो ये बिजनेस से रिलेटेड है. ठीक है. ये बिजनेस से Yes, रिलेटेड sir. है. और परचेस बिजनेस से रिलेटेड है 3,40,000. वेजेस बिजनेस से रिलेटेड है 72,000. ठीक है. अब ये क्रेडिट साइड में आ जाते हैं हम. सेल्स ऑफ पल्सेस. ठीक है. ये दाल की बिक्री से इसकी जो सेलिंग हो रही है वो 3,28,000. सेल्स ऑफ हस्क. देखो हस्क ये क्या है? कोई बता सकता है? एनीवन इन क्लास? ये क्या लिखा है? सेल्स ऑफ हस्क. ये क्या है? एनी आइडिया? किसी को पता है क्या? No, sir. देखो क्या होती है, दाल की जो भूसी होती है ना वो है ये. ठीक है. दाल की भूसी है. ठीक है. उसको बेचने से भी पैसा मिल रहा है. ठीक है. अच्छा आप इसको छोड़ दो. आप ये बताओ, आपने ना कभी वो देखा है जो आपके गैया भैंस जो खाना खाते हैं वो देखा है उसको? वो जो खाना खिलाते हैं उनको. Chara. Chara. हाँ वो चारा. वो क्या कुट्टी प्यारा क्या बोलते हैं ना उसको, छोटा छोटा रहता है. ठीक है. देखा है? Yes, sir. दूध दूध भैंस खटाल गैया खटाल कभी गए हो? अच्छा नहीं गए हो तो कभी चले आना. ठीक है.
चले जाना। वो अब हो सकता है आप लोग जो पैकेट दूध लेते होगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप दूध लेने जाते होगे तो देखा होगा वो लोग जानवरों को वो मिला के खाना जो खिलाते हैं ना, वैसी होता है वो, ठीक है। उसको भी जानवरों को खिलाया जाता है, विच इज गुड, विच इज वन ऑफ द हेल्दी फूड फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो उससे ये 1,32,000 मिला, क्लोजिंग स्टॉक 1,24,000 है, टोटल 5,84,000 है, ठीक है। पेटेंट परचेस, ठीक है, ये जो पेटेंट परचेस है, इज इट रिलेटेड टू बिजनेस? ये बिजनेस से रिलेटेड है पेटेंट? हाँ पेटेंट बताओ ना भाई, क्या हो गया? पेटेंट सर बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड है, वेरी गुड। किसकी आवाज है ये? सर लीना। मीना? लीना। वीणा? क्या बोल रहे हो, अच्छे से बोलो ना। सर लीना। अच्छा लीना, ओके लीना, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा लीना, क्या बोलते हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड है वीना? नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। देखो पेटेंट क्या होता है, आपका एसेट होता है, ठीक है। आपका पेटेंट क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। अगर जैसे बासमती राइस, ठीक है, अगर हम बासमती राइस की बात करें तो इंडिया ने उसको अपने नाम से पेटेंट कराया है, ठीक है, कि ये जो बासमती राइस है ना, इसको बासमती के नाम से सिर्फ इंडिया ही सेल कर सकता है। तो उसने अपने नाम से उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराया है, ठीक है। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री लाइक यूएसए, ठीक है। तो जो डेवलप नेशन है ना, सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका पेटेंट कराते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में आजकल बोलता है कि पायरेसी जो है वो कॉपीराइट, उसको वो क्राइम है, वो नहीं करना चाहिए, डुप्लीकेसी, ठीक है। तो वो चीज को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। इफ यू मेक और मेड एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप अपने नाम से रजिस्टर करो, फिर वो उस नाम से दूसरा कोई उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका ये जो पेटेंट है वो एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन आपका बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है उसकी, तो पेटेंट में कितना कितना परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउड है? डेप्रिसिएशन में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउड है? मैंने लास्ट क्लास में बताया आप लोगों को। 25। वेरी नाइस। कहाँ थे तुम? सर यही थी। यहीं थे तो बहुत देर से जगे, वेरी गुड, कीप इट अप। ये पुष्पांजलि साहू है ना? यस सर। वेरी गुड बेटा, देखो शी इज राइट, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट है ना, उसका 25% एप्रिसिएशन अलाउड है, रिमेनिंग 75% क्या हो जाएगा? डिस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है लीना आपको? एम आई क्लियर टू यू लीना? यस सर। Not only Lina, overall class, anyone having any problem? No, sir. Very nice. आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? हाँ, आगे बोलता है मैनेजर सैलरी, ठीक है। तो ये जो मैनेजर की सैलरी है वो क्या है बताओ? सर बिजनेस से रिलेटेड। वेरी नाइस, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैनेजर सैलरी बोलने से वो डेफिनेटली हमको बिजनेस के तरह ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से काम कराते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पे, am I right? ठीक Yes, है, ठीक है। अभी वो अपने को थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। स्टेशनरी बिजनेस से रिलेटेड है? दिस इज ओपन फॉर ऑल, सबसे पूछ रहा हूं ना। हाँ ठीक है, स्टेशनरी भी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है? Yes, sir. यस सर, करेक्ट। रिपेयर बिजनेस से रिलेटेड है? Yes, sir. यस करेक्ट। Yes, इंश्योरेंस sir. बिजनेस से रिलेटेड है? Yes. यस। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बिजनेस से रिलेटेड है? Yes, sir.
यस सर। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। किस बच्चे ने बताया ये? सर सुष्मिता। अच्छा, एनिवे सुष्मिता। अच्छा सुष्मिता, थोड़ा ओवरड्राफ्ट तुमने जो लायबिलिटी बताई वो तो सही बोला है आपने, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या ओवरड्राफ्ट? सर जो अम, सर नहीं होते उसमें, सर नहीं नहीं सर, होते। मेरे को पता है, मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ सोच रही हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन कैसे करो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, तुम्हारे दिमाग में है। डेफिनेटली यू आर हैविंग द कंसेप्ट, यू हैव एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने ओन शब्दों में बताओ। सर जैसे बैंक से हम लोग पैसे निकालते हैं, तो जो वेरी गुड। अकाउंट में जितना नहीं होता है, माने जैसे एक अमाउंट है 40,000 है और हमने 45,000 ड्रॉ किया है, तो जो 5,000 है वो ओवरड्राफ्ट होता है, तो वैसी वेरी नाइस। है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक बताया तुमने। इसी को तुम बोल रही थी कि कैसे बताऊं करके, ठीक है। शी इज राइट, ठीक है। सुष्मिता, ये बच्ची ने जो बताया है, आपके बैंक में एक अमाउंट है, ठीक है, विच इज योर मैक्सिमम लिमिट टू विड्रॉल, ठीक है। आपके बैंक में जितने पैसे हैं आप उतने ही विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपको बैंक कई बार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपकी जो लिमिट है आप उससे ज्यादा विड्रॉल करो, ठीक है, लेकिन आपने वो जो एक्सेस अमाउंट पे किया है उसको डिपॉजिट कर दो, ठीक है। और आप जितने दिन के लिए डिपॉजिट नहीं करोगे, दिस इज टेकन जस्ट लाइक अ लोन। आपने बैंक से क्या लेके रखा है? लोन। और जब हम लोन लेते हैं तो यू हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना। तो ये वही है, सुष्मिता ने ठीक बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है? Yes, sir. है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है? बोलो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, यस सर। यस। क्यों है? क्योंकि सर वो लेबर के वेलफेयर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ये किसने बोला ऐसे? सर गुलनीश। है? गुलनीश। अच्छा गुलनीश, बेटा थोड़ा अच्छे से बताना, थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो लेबर के लिए, वेलफेयर के लिए नाम ही उसका लेबर वेलफेयर है। उसको थोड़ा तुम ठीक बोल रहे हो, यू आर राइट, उसको थोड़ा अच्छे से बता दो। सर मतलब वो लेबर के जो भी कुछ फैसिलिटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कुछ इंसेंटिव्स वगैरह हो गए और बोनस वगैरह कुछ। अच्छा ठीक है, ठीक है, शी इज राइट, ठीक है। वो गुलनीश ने बोला सही है, ठीक है। वो शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक नहीं कर पा रही है। देखो क्या, so being a owner and owner of the organization, you are having some responsibility towards your worker, ठीक है। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप उसको बेसिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे क्या आवश्यकता है बेसिक फैसिलिटीज में? आप उसको नीड क्लीन वाटर प्रोवाइड करो, ठीक है। तो नीड क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं तो आप वाटर कूलर या प्योरीफाई जो लगाते हैं उसमें वो लगा के दे दो, ताकि जो आपका लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहा है उसको नीड क्लीन वाटर मिल सके। वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कैंटीन, ठीक है। कैंटीन की फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करना है? कैंटीन की फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करना है so that if anyone who is having hungry, ठीक है, अगर किसी को भूख लग रही है तो वो कैंटीन में जाके चाय नाश्ता ले सके और अगेन कंसंट्रेट इन हिज एंड हर ओन वर्क, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये लेबर वेलफेयर के लिए ये तो हो गया, चलो एक बात। दूसरी बात ये है कि ईयरली जो है वो एक गेट टुगेदर टाइप का होना चाहिए। जैसे अपन लोग जाते हैं ना कहीं पे,
अभी जो कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर। विंटर सीजन में अपन पिकनिक जाते हैं। यस सर। क्यों जाते हैं? फॉर रिफ्रेशमेंट, फॉर चेंज। ठीक है, तो ऐसा एक छोटा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट में वर्कर्स जो होते हैं वो मैत्री गार्डन्स वगैरह में करते हैं एक दिन का आउटिंग वगैरह। ठीक है, तो ये लेबर वेलफेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, लेबर वेलफेयर के बाद कंपनसेशन बिजनेस से रिलेटेड है। यस सर। हाँ, यस करेक्ट, बिजनेस से रिलेटेड है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट फ्रॉम वीट बिजनेस, ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं अरे प्रॉफिट फ्रॉम वीट बिजनेस क्यों नहीं है रिलेटेड? सर, बिजनेस तो पल्सेस का है ना। हे भगवान, पल्सेस आपके दाल हो गए, वीट यानी गेहूं हो गया भैया। बिजनेस तो बिजनेस है। ठीक है, जो लोग चावल की बोरी बेचते हैं वो दाल की बोरी नहीं बेच सकते, जो लोग दाल की बोरी बेचते हैं वो गेहूं की बोरी नहीं बेच सकते। ऐसा कुछ है? माय डियर स्टूडेंट, आप ये बताओ, आप अच्छा अपने पेरेंट्स के साथ कभी मार्केटिंग में जाते हो, राशन खरीदने जाते हो? चल मी, जाते हो कि नहीं जाते? गए। हाँ, गए गए। गए। वेरी गुड, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, तो आप जब जाते हो, आपने देखा है जब हम किराना शॉप में लेते हैं तो उसके पास कितनी वैरायटीज होती है? यस सर। उसके पास झाड़ू भी होती है, उसके पास सॉल्ट भी होता है, उसके पास ग्रेन्स भी होते हैं। ठीक है, उसके पास हॉर्लिक्स भी होता है, उसके पास सोप भी होता है। तो बिजनेस में ना वेरिएशन जरूरी है ना बेटा। आजकल सुपरमार्केट का कंसेप्ट चल रहा है, वही शॉप पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। डी मार्ट का कंसेप्ट चल रहा है, वही शॉप पे आपको राशन भी मिल जाएगा, वही शॉप पे आपको वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है। Nowadays man women both are working, they are having their own busy schedule। ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो 10 शॉप में विजिट करें और टाइम वेस्ट करें। ठीक है, और आजकल तो ये जो हम मॉल घूमने जा रहे हैं वहां पे क्या करते हैं, आउटिंग भी कर लेते हैं, मूवी भी देख लेते हैं और अपना बाहर लंच और डिनर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है, विच आपको बिकम फैमिलियर। आप लोग भी करते हैं ना, छोटे लेवल पे करते होगे, करते हो, पर जाते हो ना मॉल घूमने के लिए? यस सर। भाई बिल्कुल, क्यों नहीं जाते हो? अगर मॉल घूमने नहीं जाते तो ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे वो मॉल बना है इसका मतलब है देयर इज अ डिमांड इन भिलाई। ठीक है, यहां तो लोग रायपुर जाते थे घूमने के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस ओके, तो ये समझ में आया। ये प्रॉफिट ये जो है वो बिजनेस से रिलेटेड ही है। इनकम फ्रॉम कमीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, अब देखो यहाँ पे भी तो बिजनेस बता लिया, लेकिन वो इनकम है कि नहीं आपको नेचर देखना है, ना कि अगर मैंने शुरू में ये बोल दिया कि पल्सेस है तो पूरा पल्सेस ही नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको Yes, sir. बिजनेस का नेचर देखना है, ना कि उसका ये देखना है कि भैया पल्सेस में सिर्फ पल्सेस ही आएगा। नहीं, यहाँ वीट भी आ सकता है, यहाँ कमीशन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है। ग्राम ऑफ 18,000 वॉज परचेज ऑन 28th March 2020. This amount is included in purchase but not included in stock. It is delivery received on 2nd April 2020. हाँ, तो ये बताओ कि ये सही लिखा है? ये बोल रहा है ग्राम 18,000 was purchased on 28 March 2020. ठीक है, this amount is included in purchase but not included in stock.
इट्स डिलीवरी रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2020। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तुम लोग पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? अरे, माई स्लाइड इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो इसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? ये बोल रहा है सर ये कि परचेज में हाँ हाँ, वेरी गुड, बोलो। सर ये बोल रहा है कि ग्राम का जो है वो 18,000 परचेज में इंक्लूडेड है, बट हमारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में नहीं इंक्लूडेड है। हाँ हाँ बेटा, तुम ऐसे मत बोलो। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को एक साथ क्यों बोल रहे हो तुम? कभी क्योंकि भी पीएनएल में तो दोनों साथ में ही है ना। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, बट देखो ऐसा है कि आप किसी चीज को खरीदते हो पैसा दिए, ठीक है, तो उसका स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। एक यस सर। टाइम पे एक साथ ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो ओके सर। रही है वो बेसिकली स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तुम बोल ठीक रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल। अगर इफ देयर इज द ओपनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ टाइम व्हाइल ट्रांजैक्शन, यानी परचेस और सेल के बाद जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। इज इट करेक्ट? बट एट ए टाइम ना, ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ कभी नहीं आ सकता। ईयर एंडिंग जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, ये भी सही है, लेकिन एक साथ ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं हो सकती भाई। एक टाइम पे एक ही बात हो सकती है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, बाकी तुमने बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है। तो क्या ये सही है, ये मेरा क्वेश्चन है, कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, गलत सही जो भी है बोलो ना, कुछ तो बोलो प्यारे बच्चों। ये सही है क्या? Yes, sir. ये सही है? वाह, कैसे ये सही भाई? ये सही है क्या बोला सर तुमने? हाँ बोलो। सर ये जो 18,000 है इट इज टू बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो डिलीवरी है तो शायद उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम जस्ट थिंकिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो, इसका क्या इफेक्ट आएगा बता सकती हो क्या तुम मानसी? यस सर, उसका 2 इम्पैक्ट होगा। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से पढ़ लो। सॉरी सर, माय कजिन। सो सर इसका ना 2 इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि स्टॉक पेंडिंग है ना, वो उस टाइम तक सोल्ड नहीं हुआ है और वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। और जो डिलीवरी ऑफ स्टॉक उसमें दिया है ना, उसका रिलेवेंस नहीं है, एंड इट इज अ राइट पॉइंट। ठीक है, चलो, शी इज राइट अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ये बच्ची क्या बोली तुम लोग को समझ में आया? ये बच्ची ने यस डायरेक्ट सर। क्लोजिंग स्टॉक पे आ गई, ठीक है। जबकि ऐसा थोड़ा सा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पे करते हो, ठीक है, आपने क्या किया है, ग्राम 18,000 का खरीदा है। तो जब आप किसी चीज को खरीदोगे तो उसका रिलेशन क्लोजिंग स्टॉक से कैसे होगा? उसका रिलेशन ओपनिंग स्टॉक से होगा। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन Yes, sir. यस सर। उसमें क्या लिखते थे? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस Capital. कैपिटल। कैपिटल। चल, ठीक है। तो अब अगर आप किसी चीज को परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो पैसा कम होगा, वो स्टॉक आएगा, है ना। दोनों ट्रांजैक्शन कहां हुआ? एसेट में हुआ। आपका वो पर्टिकुलर आइटम इंक्रीज हो गया और आपका कैश रिड्यूस हो गया। याद आ रहा है कि नहीं भाई? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो ठीक। Yes, sir. तो एक्चुअल में इनिशियली ऐसा ही होगा कि आपने पैसा तो दिए, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ परचेस अकाउंट में लिख दिया, स्टॉक अकाउंट में इसको एंट्री नहीं की। ये काम आपने गलत किया, ठीक है। सही कर लो। क्या करेंगे? सही कैसे करेंगे? स्टॉक अकाउंट में लिख के। वेरी गुड।
स्टॉक अकाउंट में लिखा। अभी यहाँ पे क्या करूं, क्या बोलते, आप बिजनेस में क्या होगा बताओ? क्या होगा मानसी बिजनेस में? सर ये स्टॉक का इफेक्ट पूछ रहे हैं? किसी का भी इफेक्ट बता दो तुम, ये लाइन जो लिखा है ना उसी का इफेक्ट बताओ। सर आई कांट अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे ही अटक गई उसके आगे नहीं समझ आ रहा है। इफेक्ट ये होगा, आप किसी चीज को लिखना भूल गए, ठीक है, आप किसी चीज को लिखना भूल गए तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया कि ज्यादा हो गया? सर कम हो सर गया। कम हो। बिल्कुल सही, नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। वो कम हो गया तो हम उसको बढ़ाएंगे, प्लस डिसअलाउड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया तुम लोगों ने, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 फॉर एक्सपेंडिचर ऑन दिवाली, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 फॉर एक्सपेंडिचर ऑन दिवाली। ऑफिस एक्सपेंसेस में 2000 रुपए इंक्लूड है दिवाली के। तो ये क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड होगा कि नहीं? वैसे हाँ बोलो। सर इसको डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करेंगे। अरे भाई कैसे तुम लोग आज अजीब टाइप का कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा तू दिवाली अगर आएगी तो तुम सिर्फ अपने घर में दिवाली मनाओगे, आसपास के लोगों को हैप्पी दिवाली नहीं बोलोगे, मिठाइयां एक्सचेंज नहीं करोगे? हाँ करोगे? करेंगे। यस करोगे। सर। भैया तुम बिजनेसमैन हो, अगर दिवाली आएगी तो तुम अपने एम्प्लॉइज को कुछ दोगे नहीं, डेकोरेट नहीं करोगे, करेंगे। स्वीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे यार। छोटा भी बिजनेस है तो एक दूसरे को मिठाई नहीं दोगे। दिवाली हमारा बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो अलाउड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। श्री लक्ष्मण इज अ मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीव्ड अ सैलरी, ही गिव्स फुल टाइम टू फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है, अब यहां पे देख लो, ये बोलता है मैनेजर सैलरी 13,200, ठीक है। फिर यहां पे क्या बोला? श्री लक्ष्मण यानी ओनर ही मैनेजर है, तो ये सही है? ओनर ही मैनेजर हो सकता है? पर्सनल हो जाएगा ना। पर्सनल हो जाएगा मतलब गलत है? यस ठीक सर। है, वेरी गुड। देखो आप ओनर हो ना, तो मैनेजर के सैलरी क्यों ले रहे हो? ठीक है, आपको तो बैठना ही है क्योंकि आपका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में जो प्रॉफिट है होगा वो आपके कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। आप ओनर हो, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। आपने मैनेजर सैलरी लिख के एक अमाउंट को ले रखा है, वो गलत है, ठीक है, डिसअलाउड है। इसलिए मैं बोल रहा था वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे चलो। एसेट ऑफ द फैक्ट्री वर फॉलो फैक्ट्री बिल्डिंग 1,50,000, मशीनरी 2 लाख, इसका क्या होगा बता सकते हो? इसमें बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन अबव एसेट इज नॉट चार्ज, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। बिल्कुल सही। इसका बता सकते हो कि बिल्डिंग का कितना परसेंट है? बिल्डिंग का कितना परसेंट है बता सकते हो? सर 25%। बिल्डिंग का 10% है। मशीनरी का कितना परसेंट है? ओके। हाँ 15 सही जवाब, ठीक है। कंपनसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? अलाउड है कि डिसअलाउड है? मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड, बिजनेस से रिलेटेड है।
ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीआरएफ में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ब्रीच यानी तोड़ना होता है, ठीक है। चलो चलो अब ये क्वेश्चन को बनाते हैं अपन, ठीक है। बोर्ड विजिबल है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Computation of taxable income from business of Mr. Lakshman, ठीक है। For the assessment year, for the assessment year 2020-21, पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। स्लाइड चेंज कर दूं बेटा? सर थर्ड में है। हाँ ठीक है, अब So दिखा, 150-400. ठीक है। 1,50,400, 50,400। ठीक है, प्लस disallowed expenses, ठीक है। disallowed expenses में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे अपन? पेटेंट, ठीक है। पेटेंट आपको Depreciation 7,000। पेटेंट का अमाउंट कितना था? 7,000, ठीक है। तो 7,000 माइनस 25% डेप्रिसिएशन। हाँ, इसको करके बताना मुझे कितना आ रहा है। 7,000 में 1250 माइनस होगा क्या? Yes, sir. 5250। ठीक है, 5,250, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसके बाद है मैनेजर सैलरी, ठीक है। मैनेजर्स सैलरी, ठीक है, वो खुद ही है, इसीलिए वो पर्सनल हो गया आपका, ठीक है। 13,200, ठीक है, 13,200। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट माय डियर बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हमने बात की थी ओवरड्राफ्ट की, ठीक है। और क्या आएगा बताओ मुझे? सर स्टॉक। वेरी नाइस, स्टॉक नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। कितना अमाउंट है स्टॉक का? 18,000। 18,000। चलो ये तीनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 36450. 36450, ठीक है। 36,450 ऊपर से ऐड करो। 186,850। 186,650 सही बोल रहे हैं? सर सर 850। 850। ये 850 है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अब सही है क्या? यस सर। ये बोर्ड Yes. शाइन कर रहा है क्या? यस सर, लाइट आ रही है। एक सेकंड, ट्यूब लाइट अब दिख रहा है? यस सर। अच्छा देखो आज मैं दूसरी जगह आया हूं एक्चुअली, अंधेरा तो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस क्या? अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस में हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसका बोल रहा है? दो चीजों का बोला था, एक है फैक्ट्री बिल्डिंग का, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी की है आपकी?
1,50,000. 1,50,000. का 10% कितना होगा? 15,000. 15. दूसरा अमाउंट क्या है? मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 15% कितना आएगा? 30,000. 30,000. 1000 और 15,000 का टोटल करने से कितना आएगा? 45। 45,000. 1,86,850 में 45,000 को माइनस करो, कितना आएगा? सर 141,850. 850। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैक्सेबल इनकम Income. फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम टेल मी, मुझसे पूछो। सर हाँ। आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो। सर ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस वो दिवाली वाला है उसको हम एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं ना, मतलब इसलिए वो बिजनेस. It's all about relation. ओके सर. अगर मुझे आपसे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. बिल्कुल सही। अगर आपको बीइंग ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरेस्टेड कि आपका एम्प्लॉय आपकी बात सुने, आपका काम करे, तो आपको उसको टाइम टू टाइम उसको जो उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दिवाली जो होता है ना, उस टाइम पे हर व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, वो ये चाहता है कि उस टाइम पे एट दैट मोमेंट, एक बहुत अच्छा ऐड है, अब अपन उसका थोड़ा सा बात करते हैं। वो जो अपन देखे हो ना, दिए जो बनाते हैं, ठीक है, तो एक ऐड था जिसमें वो जो गरीब बेचारा दिए बना रहा है, उसके दिए कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है, तो फिर वो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं भाई इनकी भी तो दिवाली है, अगर हम इनसे दिए नहीं खरीदेंगे तो ये बेचारे दिवाली कैसे मना पाएंगे। ठीक है, छोटी सी बच्ची रहती है तो भैया उसको मिठाई देते हैं और उससे खरीदते हैं दिए, थैंक यू भैया बोलती है, बहुत अच्छा ऐड है। ठीक है, तो ये ऐड में भी ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर आपके पास, इफ यू आर हैविंग परचेसिंग पावर कैपेसिटी, यू हैव टू सपोर्ट अदर्स। सपोर्ट करो मतलब उनको भीख देने का जरूरत नहीं है आपको, आप उनके प्रोडक्ट को परचेस करो, क्योंकि उससे उनको कम मार्जिन में लेकिन प्रॉफिट होगा। ठीक है, और वो स्वाभिमानी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे। ठीक है, सो डेफिनेटली वी हैव टू सपोर्ट दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? इसको नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट लिखो। अब दिखाना और अच्छा, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलो नोट डाउन हो गया ये? सर एक मिनट। सर डन। कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? हो गया सबका?
चलो एक क्वेश्चन और फटाक से देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर शो नेट प्रॉफिट ऑफ 3,38,000 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है। अब इसमें बोलता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000, ठीक है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000 ये अलाउड होगा कि डिस अलाउड होगा, बताना मुझे। बिजनेस कर ले, डिसअलाउड। नहीं Disallowed है। डिस अलाउड होगा, सही है। इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस 11,000 ये अलाउड होगा कि डिस अलाउड? सर आवाज नहीं आ रही। Sir, you are not audible. सर वीडियो भी रुक गई है।